हर्षित हृदय मातु पहि आए, मनऊ अंध फिरि लोचन पाए। जाई जननी पग नायऊ माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। अर्थात वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी। गई सहमी सुनी बचन कठोरा, मृगी देखी दब जनु चहु ओरा। अर्थात माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लखन लखेऊ भा अनरथ आजू, एहि स्नेह बस करब अकाजू। मांगत विदा सभय सकुचाही, जाई संग विधि कही कि नाही। अर्थात लक्ष्मण ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, ये स्नेहवश काम बिगाड़ देंगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं। समुझि सुमित्रा राम सिय, रूप सुशील सुभाव। नप सनेहु लखि धुनेहु सिरु, पापिनी दीन कुदाऊ। अर्थात सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप, सुंदर, शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना, पीटा और कहा कि पापिनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया। धीरजु धरेउ कुअवसर जानी, सहज सुहद बोली मृदुबानी। तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। अर्थात परंतु कुसमय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहीं दिवसु जहाँ भानु प्रकाशु। जौ पैसी राम बन जाही, अवध तुम्हार काजु कछु नाही। अर्थात जहाँ श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चित ही सीता राम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है।